हेलो। हाँ, जय हिंद बच्चों, वेलकम टू डेक एकेडमी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। और मैं नीलेश सर आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ जीके की क्लासेस। तो जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो जल्द से जल्द डेक एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। लाइव प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से डेक एकेडमी का ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और आप डाउनलोड करके जो है हमारे बैचेस परचेज कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड बैचेस लाइव बैचेस पूरे हैं, है ना। और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको, ठीक है, डेक एकेडमी के रायपुर ब्रांच से या बिलासपुर ब्रांच से जो है आपको संपर्क करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप जो है डेक एकेडमी से जुड़ जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ना, क्या है टॉपिक का आज का नाम? माउंटेन ट्रेन्स एंड लाइफस्टाइल्स। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? माउंटेन ट्रेन्स एंड देयर लाइफस्टाइल्स। ठीक है, तो हम इसको आज मेनली फोकस करने वाले हैं, है ना। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन से जो माउंटेन ट्रेन्स है वो कहाँ पे है ना, यूनेस्को ने उसको कब लिस्टेड किया है। तो हम आज वही सब चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही शॉर्ट क्लास रहेगा, क्योंकि ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जो आपको कराया जा रहा है हमेशा इसी से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फेमस माउंटेन ट्रेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से ऐसे ट्रेन्स हैं जो माउंटेन ट्रेन्स और बहुत फेमस है इंडिया में, है ना। चलिए, इंडिया हैज सम हेरिटेज माउंटेन्स रेलवे रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो क्या है, इंडिया में कुछ ऐसे कुछ हेरिटेज माउंटेन रेलवेज है जिसको रिकॉग्नाइज करता है कौन? यूनेस्को। ठीक है, आपको बताना बेटा कमेंट में यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए, उनमें से सबसे पहला जो है वो है क्या? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, डीएचआर। क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है, अब देखिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे? तो ये जो ट्रेन चलती है जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग चलती है। और जब ये जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग चलती है ना, तो नैरो गेज पे चलती। किस पे चलती है? नैरो गेज पे। मतलब जो छोटी वाली जो ट्रेन आप देखे होंगे ना बेटा, उसको बोलते हैं नैरो गेज ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, या टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है ना, आपको देखने में मजा आ जाएगा। और यूनेस्को जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिस्टेड करता है? 1999 में। ठीक है, मेरे जन्म के एक साल बाद। ठीक, चलिए, अब देखिए दूसरा क्या है हमारा। दूसरा कौन सा ट्रेन है? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए दूसरा कौन सा ट्रेन है। तो दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। क्या है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। और नीलगिरी कहाँ है? तो आपको याद होगा अगर नीलगिरी के बारे में, तो नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी जो माउंटेन है आपको तमिलनाडु, केरला और, हाँ, तमिलनाडु है, केरला है, और इधर कर्नाटक और आंध्र में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नीलगिरी मेनली अगर लोकेशन की बात करें तो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है और ये ट्रेन चलता कैसे है? तो ये ट्रेन जो है, ठीक है, मेट्टुपलायम टू ऊटी। कहां से कहां तक चलता है? तो ये है मेट्टुपलायम टू ऊटी में चलता है ना, से ऊटी तक। और ये कब ओपन हुआ था? तो ये ओपन हुआ था 1908 में ओपन हुआ था। ठीक है, और ये एक मीटर गेज ट्रेन है। ठीक है, जो कन्वर्ट हो गया ब्रॉड गेज में, है ना। तो अब ये एक नॉर्मल ट्रेन की तरह जो ब्रॉड गेज में जो नॉर्मल ट्रेन का जो साइज होता है उसी साइज में चलता है। ठीक है, और इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिस्टेड किया? तो इसको लिस्ट किया गया 2005 में। कब लिस्टेड हुआ? तो 2005 में लिस्टेड हुआ। ठीक है, यूजेस एन स्टीम ठीक है, लोकोमोटिव ऑन रैक पिनियन एंड सिस्टम। ठीक है,
तो अब देखिए ये जो ट्रेन है उसमें आज भी बेटा क्या स्टीम वाला जो है लोग, ठीक है, क्या चलता है, लोको चलता है, ठीक है, जो इंजन होता है जिसको हम लोको कहते हैं वो क्या कौन सा वाला चलता है, स्टीम वाला लोको चलता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है हमारा, कालका शिमला रेलवे। क्या है, कालका शिमला रेलवे। अब आप देखिए कालका शिमला बोलने से क्या पता चल रहा है, इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये चलेगा कहां से, तो ये चलेगा कालका टू शिमला, ठीक है, कहां चलेगा, कालका टू शिमला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक ये चलेगा, ठीक है। और ये ओपन कब हुआ है, तो ये ओपन हुआ था 1903 में, 1903 में। और ये भी एक नैरो गेज वाला ट्रेन है, ठीक है। अब जब क्या है, जब आप कालका शिमला रेलवे से जाएंगे तो आपको 103 टनल, कितने टनल, 103 टनल और 864 ब्रिज दिखेगा। सोचो कितना मजा आएगा, है ना, कि फिर जाओ फिर अंधेरा, फिर जाओ फिर अंधेरा, है ना। तो 103 टनल्स और 864 ब्रिजेस आपको दिखेंगे। और इसको यूनेस्को ने 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैथरन हिल्स रेलवे। क्या है, मैथरन हिल्स रेलवे। ये कहां पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में। और निराल टू मैराथन में मैथरन में चलता है। और ये ओपन कब हुआ, तो 1907 में ओपन हुआ, 1907 में। और इसके लिए गेज कौन सा यूज होता है, तो इसके लिए गेज होता है नैरो गेज। कैसा गेज होगा, नैरो गेज होता है, ठीक है। और ये इतना फेमस क्यों है, तो इसको ये फेमस है अपने जिग जैग रूट के लिए फेमस है बेटा, ठीक है। जैसे जाएंगे तो ऐसे 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 जिग जैग रूट के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है हमारा, आगे है कांगड़ा वैली सॉरी कांगड़ा वैली रेलवे, ठीक है। क्या है, कांगड़ा वैली रेलवे। कांगड़ा वैली नेशनल पार्क का याद आ रहा था, है ना। ये क्या है, कांगड़ा वैली रेलवे। अब कांगड़ा कहाँ पे, तो आपको पता कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। और ये चलता कैसे, तो पठानकोट से, ठीक है। क्या है, जोगिंदर नगर। कैसे चलेगा, पठानकोट से जोगिंदर नगर, ठीक है। ये ओपन कब हुआ, तो 1929 में है, नैरो गेज है, नॉन फॉर पासेस थ्रू वैलीज एंड टी गार्डन, ठीक है। इसको क्यों जाना जाता है, इसको जाना जाता है दर्रे से होकर पार होती है, पासेस से पार होती है, और आसपास के चाय बागानों से होकर जाती है, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, हम इसमें मेनली क्या देखेंगे, आप मेनली हम देखेंगे इसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है माउंटेन रीजन्स, ठीक है। माउंटेन रीजन में क्या होगा, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहता है, यहाँ का लाइफस्टाइल जो है कैसे चलता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज देखते हैं, एक शॉर्ट नॉलेज देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो आपको पता होगा पीपल लिविंग माउंटेन्स एरियाज हैव अ यूनिक लाइफस्टाइल ड्यू टू क्लाइमेट जियोग्राफी एंड कल्चर, ठीक है। जब पीपल क्या है माउंटेन्स में रहते हैं तो उसका एक अपना अलग लाइफस्टाइल होता है, उस क्यों, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी अलग होती है, जियोग्राफी अलग होती है, एंड कल्चर तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए तो उनमें क्या है, आपको सबसे पहले आपको देखना है बेटा फूड, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फूड कहीं का भी डिपेंडेंट क्या रहेगा, वहां के लोकेशन पे रहेगा, ठीक है। वहां पे क्रॉप्स रहेगा, तो क्रॉप्स में क्या होता है, मेज है, बार्ले है, वीट है, और पोटैटोज आपको मिल जाएंगे। मेनली क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, जैसे मीट है, ड्राई प्रोडक्ट्स है, ये सब खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, चाय तो हर एक जगह चाय है ना, बटर है, हर्बल ड्रिंक्स है, ये सारा चीज पीते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं क्लॉथिंग, किस पे आते हैं अब, क्लॉथिंग्स पे, ठीक है। क्या पहनते हैं, तो वूलन क्लॉथ आर द एसेंशियल ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। तो ऊनी कपड़े पहनते हैं कहाँ पे, कोल्ड क्लाइमेट में, ठीक है। अब जैसे देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, वूलन क्या, ठीक है, कुल्लू टोपी बहुत फेमस है। कश्मीर में आप देखिए लॉन्ग वूलन कोट बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और कांगड़ी बहुत फेमस है। सिक्किम में आप जाओगे तो आपको बाखू ड्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाउसेस कैसे बनते हैं वहां के, हाउसेस बिल्ट विद द
स्लॉपिंग रूफ। कैसे वहां के रूफ कैसे होंगे बेटा? स्लॉपिंग रूफ। क्यों स्लॉपिंग रूफ होते हैं? ताकि जो है स्नो वहां से बाहर आ सके। कैसे होता है? ताकि स्नो जो है वहां से बाहर आ सके। चलिए अब आते हैं ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, है ना? क्या करते हैं हम लोग? तो करते क्या है, एक तो एग्रीकल्चर है ना, इसके बाद एनिमल्स पालते हैं, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं और टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, है ना। क्या क्या काम करते हैं? तो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एनिमल पालना, हैंडीक्राफ्ट्स क्रिएट करना, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को बढ़ाना, ठीक है। अब क्या है, इनका एक विशेष फेस्टिवल और कल्चर आता है। जैसे आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश आपको मिलेगा कुल्लू दशहरा। क्या मिलेगा हिमाचल प्रदेश में आपको? कुल्लू दशहरा। जम्मू कश्मीर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लोहरी और बैसाखी और ईद। क्या है? लोहरी, बैसाखी और ईद, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? लोसार मिलेगा। लोसार क्या है? लोसार एक तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुछ फोक डांस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो बहुत फेमस होते हैं। चलिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है देखिए, ठीक है। यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में किसको किसको लिस्टेड किया है? तो कौन कौन है? एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, ठीक है। तो आपको कमेंट्स में बताना बेटा ये सब चीजें जो है कहाँ पे है ना। चलिए तो इस तरीके से जो है आज का हमारा क्लास में जो माउंटेन रेलवेज हैं और उसके जो लाइफ स्टाइल्स हैं वहाँ के, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और क्लास को बार बार रिवाइज कीजिए। क्यों रिवाइज कीजिए? ताकि आप जो है चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएं और एग्जाम क्लियर पाएं, ठीक है। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है क्लास को खत्म करते हैं। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।